अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निजाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूं, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूं, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहां कहां से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी? खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो, उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ, नहीं कर सकोगे। इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है, हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, यह हमारा जिस्म मोटा ताजा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे, इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक्मे के नीचे जाते ही निजाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निजाम है, कैसा वो निजाम है, ऐ मेरे अजीजों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है, फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया, जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता।
कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है, क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे, ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना, नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये खत्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए, तो वह इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आंख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत है, निशानियां हैं। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फवारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बार, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे। रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। हम तो यहाँ हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। अजीजा ने गिरामी, कायनात की बहुत सारी चीजें उसकी निशानियां हैं, समंदरों में उसकी निशानियां हैं। आपको मालूम है समंदरों का इल्म, इल्मुल बहर जिनको मालूम है, जो गौते लगाते हैं, वो कहते हैं जमीन पर जितनी मखलूकात है इसके 10 गुना ज्यादा मखलूकात समंदरों में मौजूद है। समंदरों में यहाँ जितने कीड़े देख रहे हो, कितने मकोड़े देख रहे हो, यहाँ जितने किस्म की मखलूकात आप देख रहे हैं, इसके 10 गुना ज्यादा मखलूकात समंदरों के अंदर है। कौन है जो उनके रिस्क का इंतजाम करता है? कौन है इनकी परवरिश पर? समंदरों का इल्म अलग है। कहते हैं हम अंदर जाते हैं तो उसके अंदर इतनी चीजें कि हर बार नई चीजें दिखती हैं। और उन्होंने